इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स। स्टूडेंट्स, लाइट वेव्स का इंटरफेरेंस हम देखेंगे और एक्चुअली इंटरफेरेंस क्या होता है हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इन केस ऑफ मैकेनिकल वेव्स के सुपरपोजिशन होती है दो या दो वेव्स की। अगर हम सुपरपोजिशन की ही अगर बात करें, सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स, ठीक है जी, टू वेव्स। और इसमें फिर ये कंडीशन भी है, और वो कंडीशन क्या है कि सेम फ्रीक्वेंसी की वेव्स होनी चाहिए, ठीक है जी, और सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करनी चाहिए। सेम फ्रीक्वेंसी, ठीक है जी, फ्रीक्वेंसी, और सेम डायरेक्शन में जो है वो ट्रेवल करनी चाहिए, प्लस सेम डायरेक्शन। तो तब उनमें आपस में वो ओवरलैप करेंगी तो सुपरपोजिशन की बेस पर उनके डिस्प्लेसमेंट जो हैं कुछ जगहों पे एडअप होंगे, और कुछ जगहों पे जो है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। जहाँ पे एडअप होंगे वहाँ पे रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम प्रोड्यूस होगा, और जब रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा तो हम कहेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस प्रोड्यूस हो रहा है। जब रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट मिनिमम होगा, यानी कि एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, तो हम कहेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। अब लाइट का इंटरफेरेंस हम कहाँ पे डेली लाइफ में जो है वो डिटेक्ट करते हैं, कहाँ पे हमें लाइट का इंटरफेरेंस नज़र आता है। अक्सर रोड पे अगर जो है वो पानी पड़ा हो या बारिश के बाद आप देखें और वहाँ पे फिर ऑयल की भी एक लेयर सी हो, ठीक है जी, तो आपको रोड पे जो है वो कलरफुल पैटर्न नज़र आता है। यहाँ पे आप एक पिक्चर से इसे जो है वो देख रहे हैं, इसमें कि ये मतलब जो है पानी पड़ा है और उसकी उसी पे जो है वो ऑयल की एक लेयर सी जो है वो बनी हुई है, ठीक है जी, और उस ऑयल की लेयर की वजह से यहाँ पे आपको कलर्स नज़र आ रहे हैं। और हम तो जानते हैं कि वाइट लाइट जो है ये ब्लेंड ऑफ सेवन कलर्स है, यानी कि इसमें 7 रंग होते हैं, और हर रंग की, हर कलर की अपनी अपनी वेवलेंथ है, ठीक है जी। और उस वेवलेंथ की वजह से जो है वो डिफरेंट एंगल से रिफ्लेक्ट होते हैं, यानी कि जब यहाँ पे ये जो एक बाउंड्री बन जाती है दो मीडिया की, तो उन बाउंड्री के दरमियान से जब वो रिफ्लेक्शन होती है उनकी, तो डिफरेंट एंगल पर रिफ्लेक्शन होने की वजह से दोनों सारे कलर वेव्स जो हैं वो अलग अलग जो है वो हो जाती हैं। जब वो अलग हो जाते हैं, वेवलेंथ अलग अलग हो जाती हैं, तो फिर वो आपस में दोबारा से, यानी कि वापस रिफ्लेक्शन में जो है वो इंटरफेरेंस पैटर्न जनरेट करते हैं। फिर कुछ कलर्स में हम देखते हैं कि हमें जो है वो कुछ कलर हमें नज़र आते हैं बड़े क्लियरली, तो और कुछ कलर जो है वो फिर नज़र नहीं आते। तो एक्चुअली जो कलर नज़र नहीं आते उनमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, तो और जो नज़र आ रहे हैं हमें कलर, उनमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, ठीक है जी। तो फिर हम देखते हैं कि लाइट भी जो है वो इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करती है। अब लेकिन हम नॉर्मली लाइट का इंटरफेरेंस डिटेक्ट नहीं कर पाते। हम जानते हैं कि एक सोर्स से, यानी कि अगर हम एक पॉइंट सोर्स से एक बल्ब की ही, लाइट बल्ब की ही बात करें, तो उसमें से तो जाहिर बात है उसमें से भी लाइट रेज हर वक्त निकल रही होती हैं, तो तब हमें उसमें से इंटरफेरेंस पर जो है वो क्यों नज़र नहीं आता। तो एक्चुअली स्टूडेंट्स, जो एक लाइट बल्ब से जो लाइट रेज निकल रही होती हैं वो डिफरेंट डायरेक्शंस में ओरिएंटेड होती हैं, यानी कि रैंडम एमिशन होती है, उनकी मुख्तलिफ डायरेक्शन में जो है वो निकल रही होती हैं। तो अब यहाँ पे इंटरफेरेंस की कंडीशन ये है कि सेम डायरेक्शन में जो है वो वेव्स होनी चाहिए। तो ये रैंडम ओरिएंटेशन की वजह से जो है वो आपस में इंटरफेरेंस प्रोड्यूस नहीं कर पाती, ठीक है जी। तो इसलिए नॉर्मली हम जो है वो इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं देख सकते, या अगर इंटरफेरेंस हो भी उनमें तो मिक्सिंग इतनी होती है वेव्स की आपस में, यानी कि रैंडम ओरिएंटेशन की वजह से मिक्सअप इतनी हो रही होती हैं कि हम डिटेक्ट नहीं कर पाते, ठीक है जी। तो फिर इस तरह से इसका मतलब ये है कि रैंडम ओरिएंटेशन, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि रैंडम ओरिएंटेशन की वजह से हम डिटेक्ट नहीं कर पाते, या रैंडम एमिशन की वजह से, ठीक है जी। रैंडम, रैंडम, RANDOM, रैंडम एमिशन, ठीक है जी, मिशन। तो इस वजह से हम जो है वो हम डिटेक्ट नहीं कर पाते नॉर्मली लाइट इंटरफेरेंस को। तो इसका मतलब है कि इसको डिटेक्ट करने के लिए फिर कुछ कंडीशंस होनी चाहिए, ठीक है जी। यहाँ पे फिर हम बात करेंगे कंडीशंस की, कि लाइट का इंटरफेरेंस डिटेक्ट करने के लिए जो है वो कंडीशंस कुछ हमें फुलफिल करना पड़ती हैं। मज़ीद वो कंडीशंस, यानी कि कुछ कंडीशंस तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि सेम फ्रीक्वेंसी की होनी चाहिए और सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए, और जो है वो अब ये सेम फ्रीक्वेंसी और सेम कंडीशंस की रिक्वायरमेंट जो है वो लाइट के केस में हम कैसे पूरी कर सकते हैं, यही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कंडीशंस फॉर डिटेक्टेबल इंटरफेरेंस, ठीक है जी, डिटेक्टेबल इंटरफेरेंस। और इंटरफेरेंस हम लाइट के इंटरफेरेंस की बात करें, ठीक है जी, इंटरफेरेंस।
तो अब स्टूडेंट्स डिटेक्टेबल इंटरफेरेंस के लिए जो है वो एक तो कंडीशन जाहिर बात है वही के सेम फ्रीक्वेंसी की होनी चाहिए, और उसमें फिर हम कहते हैं लाइट के केस में हम कहते हैं कि मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए, दोनों लाइट वेव्स जो हैं वो मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए। ठीक है जी, मोनोक्रोमेटिक क्रोमेटिक। और इस मोनोक्रोमेटिक का एक्चुअल मीनिंग है कि सिंगल कलर, एक ही कलर। ठीक है जी। तो फिर हम ये तो जानते हैं कि हर कलर की अपनी वेवलेंथ है, तो फिर यहाँ पे मोनोक्रोमेटिक से मुराद ये है कि सिंगल वेवलेंथ की लाइट वेव्स होनी चाहिए, सिंगल वेवलेंथ। ठीक है। और फिर हम ये भी जानते हैं कि स्पीड जो है वो लाइट की कांस्टेंट है, तो अगर स्पीड कांस्टेंट है और वेवलेंथ जो है वो सिंगल यानी कि सेम वेवलेंथ है, दोनों वेव्स की स्पीड भी सेम है, तो और फिर हम रिलेशन जानते हैं कि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, या v की जगह अगर हम c लिख लें जो कि स्पीड ऑफ लाइट है। ठीक है जी, तो c इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो अगर फिर c जो है वो दोनों वेव की एक जैसी है यानी कि स्पीड एक जैसी है, लैम्डा दोनों के लिए एक ही है, तो फिर फ्रीक्वेंसी भी दोनों की एक ही होगी, तो सिंगल वेवलेंथ और सिंगल फ्रीक्वेंसी की होंगी। ठीक है, तो एक तो ये कंडीशन हो गई। अब दूसरी कंडीशन जो है वो ये है कि जिन सोर्सेज से वो लाइट वेव्स आ रही हों, दो सोर्सेज से दो लाइट वेव्स आ रही हों, वो सोर्सेज जो है वो कोहेरेंट होने चाहिए। ठीक है जी, कोहेरेंट सोर्सेज। ठीक है जी, अब कोहेरेंट सोर्सेज से क्या मुराद है, या अगर हम उन दो लाइट वेव्स की ही अगर बात करें तो वो भी आपस में कोहेरेंट होनी चाहिए। तो इससे क्या मुराद है स्टूडेंट्स, तो इससे मुराद ये है अगर हम इनके फेज एंगल के कंडीशन में बात करें, फेज डिफरेंस भी उसको हम कहते हैं, तो दोनों लाइट वेव्स का जो फेज एंगल या फेज डिफरेंस है वो हर जगह पे कांस्टेंट होना चाहिए। इसको हम पाथ डिफरेंस भी कह सकते हैं। ठीक है, फेज डिफरेंस जो है, सॉरी फेज के स्पेलिंग जरा हम कलेक्ट कर लें, PHASE, फेज डिफरेंस। ठीक है जी, और फेज डिफरेंस जो है ये हम पाथ डिफरेंस की टर्म में भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, NC डिफरेंस। फेज डिफरेंस हम एंगल के लिहाज से कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट्स, और पाथ डिफरेंस जो है ये हम वेवलेंथ के लिहाज से कैलकुलेट करते हैं। तो ये दो बेसिक डिफरेंस है पाथ और, यानी कि बेसिक डिफरेंस पाथ डिफरेंस में और फेज डिफरेंस में ये है कि फेज डिफरेंस जो है वो एंगल के लिहाज से होता है, और पाथ डिफरेंस जो है ये वेवलेंथ के लिहाज से होता है। ठीक है जी, लेकिन दोनों जो हैं वो एक्चुअली पाथ कवर्ड या डिस्टेंस कवर्ड को ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से अगर उनमें फेज डिफरेंस या पाथ डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट है, यानी कि हर जगह पे दोनों वेव्स में एक जैसा ही जो है वो पाथ का डिफरेंस है या फेज का डिफरेंस है, तो फिर हम कह सकते हैं कि वो कोहेरेंट सोर्सेज से जनरेट हो रही हैं या वो आपस में भी कोहेरेंट हैं। ठीक है, अगर हम पाथ डिफरेंस, जैसे कि हमने कहा कि वेवलेंथ का डिफरेंस सेम होना चाहिए, पाथ डिफरेंस जो कि वेवलेंथ की बेस पर हम कैलकुलेट करते हैं, तो उसको अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें तो फिर किस तरह से हम कह सकते हैं कि पाथ डिफरेंस वेवलेंथ की टर्म में एक जैसा ही होना चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि पहला पाथ डिफरेंस अगर लैम्डा है तो अगला पाथ डिफरेंस जो है वो 2 लैम्डा होना चाहिए, अगला पाथ डिफरेंस जो है वो 3 लैम्डा होना चाहिए, फिर अगला पाथ डिफरेंस जो है वो 4 लैम्डा होना चाहिए। तो अब हम देख रहे हैं कि हर जगह पे हर दो कंसेक्टिव पॉइंट्स के दरमियान में जो पाथ का डिफरेंस आएगा वो लैम्डा आएगा। ठीक है जी, और हर दो कंसेक्टिव पॉइंट्स के दरमियान में एक जैसा ही डिफरेंस जो है वो हमें नजर आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कि कांस्टेंट पाथ डिफरेंस है। और अगर हम फेज की टर्म में बात करें तो फेज की टर्म में फिर हम कह सकते हैं कि एंगल, यानी कि अगर हम फाई से रिप्रेजेंट कर दें फेज डिफरेंस को, पाथ डिफरेंस को स्टूडेंट्स हम डेल्टा एस से नॉर्मली रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और फेज डिफरेंस को अगर हम फाई से रिप्रेजेंट कर दें तो फिर हम कह सकते हैं कि फेज का जो डिफरेंस है वो जो है वो 2 पाई या इसका मल्टीपल होना चाहिए, यानी कि 2 पाई होना चाहिए या 4 पाई होना चाहिए, सॉरी लैम्डा नहीं पाई। ठीक है जी, पाई होना चाहिए, रेडियन में हम एंगल ले रहे हैं। ठीक है जी, या आगे जो है वो 4 पाई होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से जो है वो 6 पाई होना चाहिए। तो जो है वो ये अब हम देख रहे हैं कि हर एक में जो है वो 2 पाई का डिफरेंस आ रहा है। तो इस तरह से जो है अगर या तो फेज डिफरेंस जो है एक जैसा हो या पाथ डिफरेंस एक जैसा हो तो वो लाइट आपस में कोहेरेंट होती हैं, और जिन सोर्सेज से जनरेट होती हैं वो भी कोहेरेंट होते हैं, यानी कि एक ही पाथ डिफरेंस की, एक ही फेज डिफरेंस की लाइट वेव जनरेट कर रहे होते हैं।
और फिर हमने ये भी बात की कि मोनोक्रोमेटिक यानी कि सिंगल वेवलेंथ की लाइट होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये हैं कंडीशंस डिटेक्टेबल इंटरफेरेंस के लिए। लाइट के इंटरफेरेंस की हम बात करें तो हम कैसे स्टूडेंट्स ये इन कंडीशंस को फुलफिल कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा वे है इनको फुलफिल करने का। वो क्या है जी, देखें एक लाइट सोर्स हम ले लें, सिर्फ एक लाइट सोर्स, दो लाइट सोर्स हमें लेने की जरूरत नहीं, ठीक है। यहाँ पे मैं इसे एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। अब इस लाइट सोर्स से, ये पॉइंट सोर्स है, तो इससे जो है वो स्फेरिकल वेव फ्रंट्स जनरेट होंगे, ठीक है। अब आगे हम एक ऐसी स्क्रीन रख दें स्टूडेंट्स जिनमें दो बहुत छोटे छोटे से होल्स हों, ठीक है। तो आप गौर करें कि जो वेव फ्रंट जो है वो इसको फेस करेगा यहाँ पे, उसके जो दो पॉइंट्स यानी कि एक पॉइंट यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे, जैसे कि हम हागन प्रिंसिपल के मुताबिक बात करते हैं कि ये इस वेव फ्रंट के हर दो पॉइंट्स जो हैं वो एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेव फ्रंट जो है वो बिहेव करेंगे, यानी कि ये सेकेंडरी वेव फ्रंट जो है प्रोड्यूस करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे फिर इस पॉइंट से आगे जो सेकेंडरी वेवलेट जनरेट होगा वो यहाँ पे इस होल में से गुजरेगा और यहाँ पे आएगा, और फिर इसमें से जो गुजरेगा वो यहाँ पे आएगा, और फिर आगे ये ही जो है वो स्प्रेड आउट होते जाएंगे, इस तरह से स्प्रेड आउट होते जाएंगे। तो हम देख रहे हैं कि ये जो है वो आपस में ओवरलैप करेंगे, तो ओवरलैप करेंगे तो इंटरफेरेंस जनरेट होगा। तो इस तरह से हम बहुत इजीली जो है वो एक स्लिट यानी कि डबल स्लिट स्क्रीन यूज करते हुए स्टूडेंट्स हम यूज कर जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं दो वेव्स, दो लाइट वेव्स जो कि आपस में कोहेरेंट भी हैं, यानी कि एक जैसे पाथ डिफरेंस है और सिंगल फ्रीक्वेंसी की हैं, सिंगल वेवलेंथ की हैं, ठीक है जी। तो ये है कंडीशंस लाइट के इंटरफेरेंस के लिए।